हेलो फ्रेंड्स, हिंदी विथ राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज 2 अक्टूबर का दिन है, जिसे महात्मा गांधी की जयंती के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसी के रिकॉर्डिंग आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम महात्मा गांधी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया, कौन कौन से सत्याग्रह उन्होंने किए थे। तो आइए देर न करते हुए महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में समझते हैं। महात्मा गांधी जो है हमारे देश के महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं, राष्ट्र के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको राष्ट्रपिता भी कहा गया है। महात्मा गांधी का जो जीवन का जो योगदान है, उसी के बारे में हम गहराई से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक उनके जीवन की। तो महात्मा गांधी का जो जीवन है, उनका पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म की बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात, जो कि भारत में पड़ता है, गुजरात में इनका जन्म स्थान है। अगर उनके परिवार की बात करें तो परिवार, जैसे उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और उनकी माता का नाम जो था वो पुतलीबाई थी, जो कि धार्मिक विचारों वाली महिला थी। अगर महात्मा गांधी की शिक्षा की बात करें, तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा कराई गई थी वो 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और 1851 में बैरिस्टर बनकर लौटे थे। 1851 में महात्मा गांधी जो है बैरिस्टर की पढ़ाई कर वापस आए थे। उनके जीवन की जो शुरुआत के बारे में अगर हम जानते हैं कि जीवन की शुरुआत, आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका का समय 1893 से लेकर 1915 का जो समय है, वो महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में अपना अग्रसर होने के लिए पहला कदम माना जाता है। जैसे कि नागरिक अधिकारों की लड़ाई जो है 1893, नागरिक अधिकारों की लड़ाई क्या, महात्मा गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव का सामना किया। यहीं से उन्होंने अपने अन्याय के खिलाफ की लड़ाई की शुरुआत की। सत्याग्रह, वहीं सत्याग्रह के नाम से, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह गांधी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह का सिद्धांत विकसित किया, जो कि ये उनका पहला सत्याग्रह माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने इसी का शुरुआत किया। उन्होंने वहाँ कई विरोध प्रदर्शन किए, भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वहीं अगर बात करें भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, वहीं अगर हम बात करें भारत में उनका कब आगमन हुआ और वहाँ से इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कब उन्होंने अपना योगदान देना शुरू किया, तो उसके बारे में जानेंगे। तो सब वो है 1915 से 1947 तक इन्होंने भारत में अपना योगदान दिया। भारतीय वापसी के बाद स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। बात करें अगर भारत आगमन की, तो महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता बन गए। उन्होंने 1915 में वो क्या हुआ था, महात्मा गांधी 1915 में वो भारत लौटे थे और जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने लगे थे और एक अहम व्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम के एक अहम व्यक्ति के रूप में बहुत तेज़ी से उभरे हुए थे। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए आप तक बहुत जल्द ही मिल सके। तो आइए देखते हैं उनका कौन कौन से आंदोलन में उन्होंने अपना सहयोग दिया था। तो उन्होंने अपना जो आंदोलन में सहयोग दिया था वो असहयोग आंदोलन, जैसे 1920 असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ था, 1920 से लेकर 1922 तक चला था। इसमें असहयोग नेतृत्व आंदोलन किया गया था। इसमें ब्रिटिश वस्त्रों और संस्थाओं बहिष्कार किया गया था। इसमें का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और खादी का प्रचार करना था। मतलब उसमें क्या था कि असहयोग का मतलब होता है कि सहयोग न करना। 1920 से 1922 चला गया, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए वस्त्रों का विरोध करना और संस्थाओं का बहिष्कार करना, और भारत के द्वारा बनाए गए जो खादी का वस्त्र हैं उनका प्रचार करना, और अपना भारत आत्मनिर्भर बनने के अग्रसर के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। वहीं अगर बात करें अगले सत्याग्रह की, तो नमक सत्याग्रह, जो कि 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी दांडी मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध किया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नमक कानून बनाया गया था उसका विरोध किया, जिसमें उन्होंने 200 मील की यात्रा विश्व स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की और ध्यान आकर्षित किया। 200 मील की उन्होंने इसमें यात्रा की थी। वहीं अगले आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो महात्मा गांधी के फेवरेट माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के हिसाब से हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में हुआ था, तो 1942 में। उसमें कौन सा नारा दिया गया था, तो भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। इसमें ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करने की मांग की, जिसके चलते उन्हें और अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन आंदोलन में स्वतंत्रता की मांग और तीव्रता कर दिया गया।
गांधी का दर्शन देखिए, गांधी के दर्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अहिंसा, सरल जीवन और धार्मिक एकता से रिलेटेड उनका जो है दर्शन माना जाता है। गांधीवाद जो थे वो अहिंसा को मानने वाले और सरल जीवन जीने वाले और धार्मिक एकता को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति के रूप में भी उभरे हुए नेताओं में से माने जाते थे। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते थे। राष्ट्रीय जैसे कि धार्मिकता में गांधी जी सभी धर्मों के बीच सामंजस्य का पक्षधर थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का विशेष जोर दिया था। वो किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे कि किसी एक धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करना। वो सभी धर्मों को मानने और सभी धर्मों को समान अधिकार देने की बात हमेशा करते रहते थे। स्वतंत्रता और विभाजन, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया और उसके विभाजन की बात आई तो उससे रिलेटेड अगर बातों को ध्यान में दिया जाए तो स्वतंत्रता और विभाजन में क्या है कि भारत की स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन देश का विभाजन हो गया, देश का विभाजन उसी समय हुआ जिससे भारत और पाकिस्तान नामक दो नए राष्ट्र बने। विभाजन का विरोध, विभाजन के विरोध में अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी विभाजन के खिलाफ थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने उस विभाजन के विरोध में प्रदर्शन भी किया था कि उसके वो पक्ष में नहीं थे कि भारत का विभाजन हो, दो भागों में बटे, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही देश को आज़ाद करने में अपना पूरी तरह से योगदान दिए थे, इसलिए वो पूरी तरह से विभाजन के विरोध में थे। उन्हें विभाजन के दौरान हो रही हिंसा को रोकने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच शांति स्थापित करने के लिए भी हर संभव प्रयास किए थे, लेकिन वो उस प्रयास असफल रहा। अगर बात किया जाए हत्या की तो महात्मा गांधी की जो है न्यूनतम हत्या की गई थी, तो उनकी हत्या क्या है 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की नाथूराम गोडसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये नाम है नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की क्योंकि वह एक हिंदू राष्ट्रवादी थे और उसी समय हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है देश विभाजन को लेकर के बातें चल रही थी, जिसमें देश में मनमुटाव और बहुत ही मनमुटाव आ गया था, हिंसात्मक घटनाएं घट रही थी। इसीलिए वो भी एक तरह से हिंदू राष्ट्रीय और उनके इस महात्मा गांधी के फैसले से वो नाराज़ थे कि वो इन दोनों को एक साथ देखना चाहते थे, देश का विभाजन नहीं होने देना चाहते थे। उसी से गुस्सा होकर नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी। ये गांधी को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों से असहमत थे, इसीलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। विरासत की अगर बात किया जाए कि विरासत क्या है, तो विरासत में वैश्विक प्रभाव, विरासत में अगर हम बात करें तो वैश्विक प्रभाव का गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन में दुनिया भर में कई नेताओं को प्रेरित किया, जिनमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला प्रमुख हैं। शांति के प्रतीक, गांधी आज भी सत्य, अहिंसा और शांति के प्रतीक माने जाते हैं। इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर भारत की गांधी जयंती के रूप में और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 रूपों में मनाया जाता है, एक तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में, एक जो है दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी आज के दिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। वहीं अगर बात करें महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन की सूची में कौन कौन से उनके द्वारा आंदोलन चलाए गए थे, तो पहला आंदोलन की बात करें जहाँ से महात्मा गांधी ने अपने शुरुआत की थी तो 1917 क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे और 1917 में ही इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, बिहार चंपारण के नाम से फेमस स्थान बिहार में चलाया गया था। चंपारण क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण आंदोलन कहाँ चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था, किस सन में चलाया गया था, तो बिहार में जो चंपारण आंदोलन बिहार में 1917 और बिहार के चंपारण में चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नील की खेती करने के किसानों का शोषण, नील की जो खेती होती थी उसमें किसानों का शोषण था, उसी के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने यह आंदोलन चलाया गया था। विवरण में अगर बात करें इस आंदोलन के, तो अंग्रेजों ने किसानों को नील की खेती के लिए एक मजबूर किया था, उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा था। गांधी ने इस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, यह इनका पहला बड़ा आंदोलन था, इसके परिणामस्वरूप किसानों को राहत मिली थी। महात्मा गांधी का पहला, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला आंदोलन कौन सा है, भारत में सबसे पहला आंदोलन तो चंपारण आंदोलन जो कि बिहार में चलाया गया। तो वहीं अगर भारत से बाहर बात किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका में जो चलाया गया था सत्याग्रह, वही उनका पहला आंदोलन है। अगर बात करें दूसरे आंदोलन की, तो दूसरा आंदोलन था उनका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का अगर हम बात करें तो ये आंदोलन जो है 1924 से लेकर 1919 से 1924 के बीच यह आंदोलन चलाया गया। इसमें सहयोग किसका था, अली बंधुओं के साथ मिलकर के इन्होंने यह आंदोलन चलाया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य मुद्दा क्या था खिलाफत आंदोलन का, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा को हटाने के लिए आंदोलन जो है चलाया गया था।
विवरण में अगर इसके बारे में देखें तो यह आंदोलन में महात्मा गांधी ने मुस्लिम समुदाय के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उसका समर्थन किया था। ठीक है, यह आंदोलन धार्मिक एकता को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया था। यह आंदोलन जो है धार्मिक एकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। असहयोग आंदोलन की अगर बात करें, अगला आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किस सन में चलाया गया, क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन तो 1920 से 1922 के बीच चलाया गया था, जिसमें का मुख्य उद्देश्य जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट का विरोध। इसमें एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन में। इसके विवरण की अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग का मुद्दा किया, जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी संस्थाओं के त्याग और ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार शामिल था। यह आंदोलन भारतीय जनता में स्वराज, स्वशासन का भावना जगाने के लिए था कि अपना शासन होना चाहिए, इनको सभी को यहाँ से देश से भगाने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही हमारे देश में अहिंसा, अधर्म और सभी अत्याचार पूरी तरह से फैला चुके थे। तो इसीलिए आंदोलन, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों को, सैनिकों को, लोगों को घेर कर अंग्रेजों ने गोली चलाकर गोलीबारी की गई थी, इसीलिए यह असहयोग आंदोलन के नाम से था। और अगला बात करें कौन सा आंदोलन, तो अगला जो है नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1930 में चलाया गया था। यह कहाँ चला गया था, दांडी और गुजरात के बीच चलाया गया, गुजरात में है। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर टैक्स लगाना। ठीक है, और विवरण में क्या है, गांधी ने 200 मील पैदल यात्रा की, दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन उद्देश्य ब्रिटिश कानूनों को अहिंसात्मक विरोध करना था। इसमें कोई हिंसा का भाव नहीं था, अहिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन का विरोध करने के लिए यह चलाया गया था, नमक कानून को लेकर चलाया गया था। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, इसी आंदोलन ने इसको विश्व स्तर पर जो है पहचान दिलाई थी। अगले आंदोलन की अगर हम बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह मुख्य उद्देश्य, मुद्दा क्या था इसका, ब्रिटिश कानून का उल्लंघन, जिसमें यह आंदोलन में भारतीय ब्रिटिश सरकार के आदेश और कानून पालन न करने का संकल्प लिया। गांधी ने लोगों से कर न चुकाने और सरकारी संस्थानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। वहीं बात किया जाए अगले आंदोलन की, तो हरिजन आंदोलन की बात किया जाए तो इस आंदोलन के तहत क्या था, मुख्य इसका मुद्दा था छुआछूत और सामाजिक भेदभाव को दूर करना। विवरण जैसे था, गांधी ने हरिजनों के अधिकारों और उनके उत्थान के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त करने और हरिजनों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति की मांग की थी। जो भी हमारे देश में हरिजन थे, जो छोटी जाति के लोग थे, उनके लिए उन्होंने अस्पृश्यता की समाप्त करने और हरिजनों के लिए मंदिर में प्रवेश, क्योंकि हरिजन लोग जो थे पहले छोटी जाति के, उनको मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती, तो बहुत रोक टोक होता था, कुछ करने पर उनको मारा पीटा भी जाता था। तो इसी के तहत यह आंदोलन चलाया गया था। अगले आंदोलन की बात करें, आंदोलन 7वां भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसका मुख्य मुद्दा क्या है, ब्रिटिश शासन में तुरंत स्वतंत्रता की मांग, ब्रिटिश शासन से जो है तुरंत स्वतंत्रता की मांग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। ठीक, ब्रिटिश सरकार से भारत के तत्काल स्वतंत्र करने की मांग की कि हमें तुरंत स्वतंत्रता चाहिए और हमारा देश आज़ाद होना चाहिए, हमारा खुद का एक राष्ट्र होना चाहिए, हमारी खुद का एक शासन यहाँ पर होना चाहिए। और वह आंदोलन बहुत तेज़ी के साथ हमारे देश में फैलता चला गया। इस आंदोलन ने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह का जन्म दिया। गांधी और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक मोड़ तक पहुंचा दिया था। इस आंदोलन ने, भारत छोड़ो आंदोलन ने निर्णायक मोड़ तक पहुंचा दिया था कि हमारा देश आज़ाद होना चाहिए और हमारा स्वयं का राष्ट्र और शासन होना चाहिए। अगले अगर बात करें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में चलाया गया था। मुख्य मुद्दा इसका था ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में भारत को शामिल करने का विरोध। विवरण में अगर हम बात करें तो गांधी ने इसे सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित व्यक्तिगत विरोध के रूप में किया। इन्होंने सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से विरोध जताया था। तो ये थे महात्मा गांधी के कुछ जीवनी, उनके द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम में कुछ आंदोलन, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं
और इन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अहिंसात्मक रूप से बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। इसीलिए आज इनको हम पूजते हैं और 2 अक्टूबर को उनकी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे द्वारा बनाया